नमस्कार बच्चों, आज हम 8वां पाठ से दोहे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले 3 दोहे कबीरदास जी के दिए हैं। कबीरदास जी के बारे में हम यहाँ बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनके बारे में जानते होंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं जानते हैं या बताने की ज़रूरत है तो आप ये मैसेज कर देंगे, मैं बता दूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन कर होए, कबहु उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। और तीसरा दोहा है, कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। तो एक एक दोहे को हम देखते हैं, इनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पहला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब देखिए, सारे एक एक अर्थ शब्द का अर्थ हमें स्पष्ट होता जाएगा, आप केवल ध्यान से देखिए। जाति न पूछो साधु की, क्लियर है? मतलब साधु की जाति मत पूछो, और पूछ लीजिए ज्ञान, उससे ज्ञान की बातें करनी चाहिए। जैसे मोल करो तलवार का, जैसे हम तलवार का मोल लगाते हैं, पड़ा रहने दो म्यान। तलवार को ढकने वाले कवर का नहीं, म्यान का नहीं। आप अगर तलवार लेने जाएं तो आप तलवार अच्छी देखेंगे या म्यान अच्छा देखेंगे? सीधी सी बात है, तलवार अच्छी देखेंगे, क्योंकि हमें काम उसी से है। म्यान का क्या है, उसमें तो काम करने के बाद में तलवार रखनी है। तो वही चीज है, साधु की जाति मत पूछो, उससे ज्ञान पूछना चाहिए। ठीक है, देखिए वही चीज, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कहीं कहीं आपको तलवार लिखा मिलेगा और कहीं कहीं तलवार लिखा मिलेगा, अर्थ एक ही है, आप कंफ्यूज न हो। तो संत कबीर सीधे सरल शब्दों में कह रहे हैं कि सज्जन पुरुष की जात पर ध्यान न देते हुए उसके ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करो। यानी कि जो साधु पुरुष हैं, जो सज्जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी जात पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी के ज्ञान तथा उसकी जात में जमीन आसमान का फर्क है। जिस प्रकार महत्व तो तलवार का होता है, क्योंकि धार केवल उसी में होती है। म्यान तो केवल एक खोल है, कवर है, बाह्य आवरण। एक बाह्य मतलब बाहरी, आवरण मतलब कवर। तो बाह्य आवरण मात्र है, जिसका धार से कोई लेना देना नहीं। ठीक इसी तरह तो मूल्य तो केवल ज्ञान का है, और सज्जन पुरुष की पहचान भी यही है। जाति तो बाहरी विधान है, जिसके होने अथवा न होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधे शब्दों में उन्होंने यही कहा है कि जो भी सज्जन पुरुष है, उसके ज्ञान पर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी जाति और धर्म पर। हम कभी भी तलवार लेने जाते हैं तो धार देखते हैं, ना कि उसका म्यान। समझ में आ गया? सरल ही है बिल्कुल, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अर्थ यहाँ लिखा भी है, आप इसको पढ़िए। मैंने बता भी दिया है कि साधु की जाति न पूछो, बल्कि पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जैसे हम तलवार का मोल करते हैं, तलवार का दाम लगाते हैं, म्यान का नहीं लगाते हैं। ठीक है, हम जब तलवार लेने जाते हैं तो तलवार का मोल लगाते हैं, म्यान का नहीं। ठीक उसी प्रकार हमें ज्ञान की आवश्यकता है, जात की नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम तलवार लेते हैं, तलवार का मोल लगाते हैं, म्यान का नहीं, ऐसे ही जब हम किसी से ज्ञान या शिक्षा लेना चाहें या ज्ञान लेना चाहें, तो हमें उसके ज्ञान का महत्व ज्ञात होना चाहिए, उसकी जाति पर नहीं। ठीक है।
आगे देखिए, तिनका कबहू न निंदिए जो पावन तर होए। आपके में यहाँ पर पायन लिखा है, तो एक ही चीज है। कबहू उड़ी आंखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। अब देखिए, अर्थ स्पष्ट है बिल्कुल। तिनका, एक जो तिनका होता है छोटा सा, उसको क्या करना चाहिए? कबहू ना निंदिए। निंदिए मतलब निंदा करना। तिनका कबहू न निंदिए, तिनका को कबहू ना निंदिए। तिनके की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए, तिनके की उपेक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा तिनका जो पावन तर होए, जो हमारे पैरों के नीचे पड़ा रहता है, यानी कि सबसे तुच्छ चीज, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं, कोई उसका महत्व नहीं, कोई कीमत नहीं, उसकी भी हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भले ही वो पैरों से पड़ा है तो क्या हुआ, ठीक है। तिनका कबहू न निंदिए जो पावन तर होए, यानी तिनके की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए जो पैरों में भी पड़ा होता है तब भी। क्यों? कि कबहू उड़ी, कभी भी अगर वह उड़कर आँखिन पड़े, आंखों में पड़ जाता है, तो पीर घनेरी होए, तो बहुत कष्ट होता है। कभी भी तिनके की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, जो भले ही पैरों में पड़ा हो। अगर समय बदला तो वो आंखों में उड़कर पड़ गया तो बहुत कष्ट देता है, बहुत दर्द देता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कबीरदास जी सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति की उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। तिनका कबहू न निंदिए जो पायन तर होए, कबहू उड़ी आंखन पड़े तो पीर धनेरी होए। क्लियर? देखते हैं, वही चीज यहाँ है। तिनका कबहू न निंदिए जो पायन तर होए, कबहू उड़ी आंखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। अर्थात जिस प्रकार पैरों के नीचे पड़ा रहने वाला तिनका यदि उड़कर आंखों में गिर जाए तो अत्यंत ही पीड़ादायक होता है। वही चीज कही है, तिनका कबहू न निंदिए, तिनके की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाया तर होए, भले ही पैरों में पड़ा है तो क्या हुआ? क्यों? कबहू उड़ी आंखन पड़े, पैरों के नीचे रहने वाला तिनका यदि उड़कर आंखों में गिर जाए तो अत्यंत पीड़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ तिनके से क्या अर्थ है? तिनका कहा है, मतलब अब आप ये समझिए कि हमें तिनके जैसी चीज की निंदा नहीं करनी है जो हमारे पैरों के नीचे पड़ी रहती है। तो मनुष्य बहुत बड़ी चीज है जिसका महत्व है हमेशा, तो उसी प्रकार हमें कभी किसी छोटे या निर्बल व्यक्ति को देखकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब सोचिए कि जब हमारा संस्कार ये होगा कि हम एक तिनके की भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं जो कभी भी हमारे काम नहीं आता है या किसी भी काम का नहीं है, उसकी भी उपेक्षा न करने की भावना हमारे अंदर होगी, तो हम इंसानों की उपेक्षा कैसे कर पाएंगे? तो कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है कि हमें छोटे से छोटे व्यक्ति की, तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति, जो निर्बल से निर्बल व्यक्ति है, उसकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समय रहने पर वो भी हमारे बहुत काम आता है, अथवा अगर हम उसकी उपेक्षा कर सकते हैं तो समय आने पर हमें बहुत कष्ट भी दे सकता है। कष्ट दे सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपका बुरा करे। जब आप लगातार किसी की उपेक्षा करते रहेंगे तो अगर उसकी आपको जरूरत होगी तो वो आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपने हमेशा उसका उपहास किया है, हमेशा उसकी निंदा की है। तो समय आने पर कष्ट ही दिया, मतलब आपके काम नहीं आया। तो इसलिए कभी भी उपेक्षा न करें। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा है, संस्कृत में एक सूक्ति है, आपको बता दें कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी कि ऐसा व्यवहार हम किसी के साथ ना करें जो हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और जब ये भावना होगी तो हम किसी का अहित कैसे सोच सकते हैं, किसी की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। वही चीज यहाँ कबीरदास जी ने कही है, तिनका कबहू न निंदिए जो पायन तर होए, कबहू उड़ी आंखें पड़े तो पीर घनेरी होए।
तिनके की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए जो पैरों के नीचे पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि समय आने पर वो हमें बहुत कष्ट दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम तिनका हमारी आंखों में पड़ सकता है इसलिए हम उसकी निंदा न करें। तो तिनके से यहाँ ये समझिए कि तिनके जैसी छोटी से छोटी चीज की हम निंदा न करने की जब भावना होगी तो फिर मनुष्यों की या फिर अन्य जीवों का हम अहित कैसे सोच सकते हैं। इसके बाद कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कहते हैं कुटिल वचन सब ते बुरा। कुटिल यानी कि टेढ़ा होता है वैसे, ठीक है। तो टेढ़ा को हम यहाँ पर कड़वा भी कह सकते हैं, ठीक है। टेढ़ा, कड़वा या कटु वचन। कुटिल वचन, कड़वे वचन सबते बुरा, सबसे बुरी चीज है। क्यों? जारी करे सब छार, जारी करे सब छार। कुटिल वचन जो हैं वो सबसे बुरे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जला करके राख कर देते हैं। छार, छार मत कह लें या फिर राख कह लें, एक ही चीज है। कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार। कड़वे वचन जो हैं, तीखी वाणी सबसे बुरी है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। और वहीं साधु वचन यानी अच्छे वचन, मीठी वाणी, अच्छे वचन या मीठी वाणी। जस्ट आप देखिए, जो कुटिल वचन था वो जलाकर सब राख कर दे रहा था। अब इसका विपरीत हुआ साधु वचन, तो जस्ट इसकी विपरीत ही क्रिया होगी। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। जब कुटिल वचन सबसे बुरा है जो जला करके सब कुछ राख कर सकता है, तो वही साधु वचन, मीठे वचन जल रूप हैं, जल का काम करते हैं, जो बरसे अमृत धार, जो अमृत की धारा की तरह बरसता है लोगों के हृदय पर। अगर मान लीजिए हम एक पेड़ पर, यह एक छोटा सा पौधा है, उसके आसपास हमेशा गर्मी रखें, दिन भर सूरज उस पर तपता रहे और उस शाम को हम उसके चारों तरफ आग जला दें, तो क्या होगा? कुछ ही दिन में वो जल जाएगा, या हो सकता है एक ही दिन में जल जाए, हमने पानी भी नहीं दिया। लेकिन अगर वहीं हम उसको गर्मी की से बचाएं और लगातार पानी देते रहें तो क्या होगा? उसको नया जीवन मिल जाएगा। ठीक वही चीज हमारे हृदय के साथ होती है कि अगर कोई हमें निरंतर कड़वे वचन बोलता रहता है, निरंतर हमारी उपेक्षा करता रहता है, निरंतर हमारी बुराइयां करता है, तो हमारा हृदय भी जलकर राख हो जाता है, हम भी वो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक वैसे ही साधु वचन जल रूप है। जो साधु वचन है वो जल का काम करता है, अमृत के धार की तरह बरसता है। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में सबसे बुरे कठोर वचन हैं। ऐसे वचन किसी को न कहिए, क्योंकि ये सारे रिश्तों संबंधों को जलाकर राख कर देते हैं। ठीक है, जारी करे सब छार। और सज्जन की मीठी वाणी जल के समान है, इससे सबके अंतःकरण को ठंडक मिलती है। ऐसी ही वाणी हमें बोलनी चाहिए जो सबको ठंडक दे। क्यों? क्योंकि अभी भी मैंने आपको जस्ट बताया था कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरों के लिए भी ना करें। तो वही चीज है कि जो वाणी हमें स्वयं को अच्छी लगती है वही हमें दूसरे के लिए भी बोलनी चाहिए, यानी हमेशा मीठी वाणी ही बोलें। और आपने एक और दोहा पढ़ा होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। आप मीठी वाणी बोलेंगे तो दूसरे के हृदय को ठंडक पहुंचाएगी, तो आपको भी सुख मिलेगा। और वहीं अगर आपने बुरे वचन बोले तो हो सकता है वो आप उससे भी बुरे वचन आपको सुनने को मिले, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने ज़्यादा ही बुरे बोल दिए, तो किसी का हृदय अगर ज़्यादा जल गया तो फिर हो सकता है आपके चेहरे का नक्शा भी बदल दे, अगर आपसे बलशाली हुआ तो। लेकिन आप प्रेम से बोलें कोई भी चीज़, देखिए क्या शीतलता मिलती है उसको भी और हमें भी।
और इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि जो काम हम गुस्से से या बल से नहीं करवा सकते हैं वो हम प्रेम से करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 दोहे थे कबीर दास जी के, जो कि आपको मैंने बताए, और इन तीनों दोहों का अर्थ भी उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा।